नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका हूं आप सभी के लिए बजट में कॉम्प्लेक्स में 1 BHK ओपन टेरेस फ्लैट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूं। G+7 का ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है। एम्यूनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारी एम्यूनिटीज अवेलेबल है। 1 BHK यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज का आपको मिल जाएगा। लाइक आपका 580 स्क्वायर फीट का भी है, 590 का भी है, 600 भी है और 610 का भी है। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस और अभी जो मैं आपको फ्लैट दिखाने वाला हूं इसका क्या प्राइस रहेगा उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़े। कितना डाउन पेमेंट, कितना EMI, आपका सैलरी भी कितना होना चाहिए इस वाले फ्लैट को लेने के लिए, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, तो कमेंट्स करके आपको पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट में सारी एमिनिटीज़ है। और आज का जो ये 1 BHK फ्लैट है ये आपका फ्लैट रहेगा आपका 7th वाले फ्लोर पे और G+7 का ये बिल्डिंग है। अगर आप बोलेंगे मुझे 6th फ्लोर पे चाहिए, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ सीनियर सिटीजन लोग ऐसे भी बोलते हैं हमें ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, तो फर्स्ट फ्लोर का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। उसका प्राइस कितना जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सामने की तरफ आपका लिफ्ट रहेगा, ये आपका लिफ्ट है। इस तरफ आपका 2 फ्लैट है, इस तरफ आपका 2 फ्लैट है। फेसिंग है इसका आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग। अगर आपको यहाँ पर 2 BHK का फ्लैट चाहिए और 1 RK का फ्लैट चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो सारी वेरिएंट है। जिसका बजट है 1 RK का तो 1 RK में जा सकते हो, जिसका बजट है 1 BHK तो 1 BHK में जा सकते हो, और 2 BHK चाहिए तो पार्किंग के साथ में 2 BHK का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग ईस्ट वेस्ट वाला ये आपका फेसिंग रहेगा। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट का आसपास, तो 10 बाय 14 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्लैट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो फ्लैट है ये आपका रीसेल वाला फ्लैट है। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टर का फ्लैट चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका रीसेल वाला आपका फ्लैट रहेगा। ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है, तो आप रहेंगे आपका सेकंड पार्टी। बाकी आप देख सकते हो लिविंग का बाहर आपको मिल जाती है ये वाला आपका ओपन टेरेस, जिसका साइज रहेगा अप्रोक्स आपका लंबाई में 5.5 फीट का आसपास। ऐसे में आपको वही मिल जाएगा आपका 10 फीट का आसपास। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी जस्ट बारिश खत्म हुआ है तो इसकी वजह से टाइल्स वगैरह कुछ इस प्रकार आपको काला काला दिख रहा होगा, बट आपको पोजीशन के टाइम पे ये सारे आपको चकाचक आपको करके दे दिया जाएगा। बाहर का व्यू आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। माउंटेन व्यू है दोस्तों ये वाला फ्लैट का जो व्यू है, चाहे आप लिविंग से देखेंगे, बेडरूम से देखेंगे, किचन से देखेंगे, आपको ये पूरा जो आपका सिटी व्यू है वो आपको सिटी व्यू मिलेगा। प्लस इस तरफ आपका जो वाटरफॉल वगैरह है बारिश के टाइम पे, अभी तो खैर बारिश अभी ख़त्म हो चुका है, बाकी बारिश के टाइम पे आपको कम से कम 10 से 12 वाटरफॉल आप अपने लिविंग का जो ये ओपन टेरेस है इसमें से आप लोग ऐसे देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको मिल रहा है दोस्तों ये वाला फ्लैट से। आप लोगों ने देख लिया लिविंग, इसके बाद में देख लिया ओपन टेरेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका पैसेज का एरिया। ये है दोस्तों आपका पैसेज का एरिया, 3 फीट का आसपास ऐसे में है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 8 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा ये वाला आपका पैसेज। कॉर्नर पे आ जाता है आपका वॉश बेसिंग और ऊपर आपको मिल जाता है पूरा टाइल्स है, ताकि हाथ वगैरह धोंगे तो फिर कैसे टाइल्स में आप इसे वॉश भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट कलर हो जाता है तो फिर उसमें कैसे फिर पानी वगैरह छीटा होता है तो फिर गंदगी होते रहता है। इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 बाय 4 के आसपास का ये हो गया आपका वॉशरूम दोस्तों। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल टू वॉल टाइल, सीपी फिटिंग वगैरह ऑल लोग के है। ऑलरेडी पोजीशन ले चुका था कस्टमर ने, बट यहाँ पर उनको लाइक नहीं जम रहा था, तो इसकी वजह से वो लोग क्या हुए कि मुंबई की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अभी ये सेल के लिए हमारे पास आ चुका है। गीज़र वगैरह भी लगा हुआ है। एक बार मैं चाहूँगा फिर से आपको दिखा देने के लिए, ऊपर आपको गीज़र वगैरह लगा हुआ ही मिल जाता है। आप किचन में देख लीजिए, किचन में आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार स्पेस। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है 5.5 फीट का आसपास। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 7 साढ़े 7 फीट का आसपास आपको ये वाला आपका किचन यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस वाला साइड में आप फ्रिज रख सकते हो या फिर कॉर्नर पे आपका फ्रिज आ जाएगा। काफ़ी सारे एरिया आपको यहाँ पर किचन में यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ देख लीजिए, आपको मिल जाता है आपका वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा। ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमाला, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा साउंड वगैरह रख सकते हो। फैन आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा, प्लस आपका लिविंग में भी आपको फ़ैन लगा हुआ ही मिल जाएगा। पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बोरिंग का कनेक्शन अवेलेबल है, प्लस आपका जो ग्राम पंचायत पीने का कनेक्शन है वो भी आपका अवेलेबल रहेगा। एक्वा के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पॉइंट, और लंबा सा कॉमन आपको मिलता है यहाँ पर आपका बालकनी। देख लीजिए, ये है दोस्तों आपका कॉमन वाला बालकनी है, जो कि आप सीधा किचन से लेके बेडरूम की तरफ आ सकते हो या फिर बेडरूम से आप जा सकते हो आपका किचन की तरफ। ये लंबा सा आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका बालकनी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, आप लोगों ने शायद टॉयलेट नहीं देखा रहेगा, इस तरफ रहेगा। इस तरफ वॉशरूम आप लोगों ने देखा है, टॉयलेट इस तरफ रहेगा, जो कि आपका वेस्टर्न यहाँ पर सेट करके रखा गया है, जो कि काफ़ी सारे लोग आज के तारीख में वेस्टर्न का ही रिक्वायरमेंट रहता है। अब मैं पहुँचता हूँ बेडरूम पे।
ये है दोस्तों आपका बेडरूम साइज, इसका आप लोग देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका बेडरूम 1 2 3 4 यानी कि हो गया आपका 8 फीट 9 9.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये वाला आपका बेडरूम ऐसे में अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 यानी कि आपका प्रॉपर आपका 10 10 फीट का आसपास हो गया। ऐसे में 10 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपका वॉलरूफ आ जाएगा, बेड भी आपका लग जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। अगेन आपका कॉमन वाला जो बालकनी है वो आप किचन से लेके बेडरूम पे आ सकते हो, या फिर बेडरूम से लेके आप डायरेक्टली किचन की तरफ भी जा सकते हो। और व्यू जो आपको मिलने वाला है एज इट इज़ आपको यहाँ पर व्यू मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पर नेट लगा कर रखा है ताकि कबूतर वगैरह अंदर की तरफ ना है, इसकी वजह से नेट लगा के यहाँ पर रखा गया है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 RK के क्या प्राइस जा सकता है, 1 BHK और 2 BHK का क्या प्राइस जाएगा। एमिनिटीज़ तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जिनका बजट है छोटा लेकिन उनको चाहिए कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, तो फिर आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK 385 स्क्वायर फीट का आपका स्टार्टिंग आपका 1 RK है। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 580 स्क्वायर फीट, 590, फिर 600, 620, ऐसे आपका डिफरेंट एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 845 स्क्वायर फीट का, और दूसरा रहेगा आपका 860 स्क्वायर फीट का। 2 ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन 2 BHK का जो प्राइसिंग है दोनों का आपका सेम रहेगा, लेकिन 1 BHK में आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट सेकंड ऐसे थर्ड में चाहिए तो उसका प्राइस आपका डिफरेंट रहेगा। उसका प्राइस रहेगा कम से कम 13.5 लाख के आसपास में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक 1 RK हमारे पास ऐसे भी अवेलेबल है जो कि आपका रहेगा आपका 7वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे रहेगा। जैसे अभी मैं ये टॉप फ्लोर पे आपको दिखा रहा हूँ, सेम आपका 1 RK टॉप फ्लोर पे रहेगा, और उसका जो प्राइस रहेगा वो आपका जाएगा आपका 12 लाख में आपको मिलने वाला है यहाँ पर आपका 1 RK। तो आप सभी के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल। अगर आप बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में चाहिए तो कम से कम आपका 13.5 लाख के आसपास तक जाएगा। अगर आपको टॉप फ्लोर पे चाहिए तो फिर आपको 12 लाख में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका 1.5 लाख का डिस्काउंट पे आपको मिलने वाला है। टॉप फ्लोर है इसकी वजह से। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK आपको कहीं पर 18.5 लाख का ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं पर आपको 19 लाख का है, कहीं पर आपको 20 लाख का है। जैसे ये वाला जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया, ये आपका 1 BHK ओपन टेरेस फ्लैट है। इसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है वो आपका जाएगा कम से कम 20 लाख। लेकिन अगर आपका इस वाले फ्लैट के लिए बजट नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर आपका 18.5 लाख का भी फ्लैट अवेलेबल है। 19 लाख में भी आपको यहाँ पर 1 BHK मिल जाएगा। जो आपका ओपन टेरेस है उसमें से आप कट कर दीजिए, 1-2 फीट के आसपास आपको छज्जा वाला फ्लैट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको लिविंग में छज्जा, किचन में छज्जा, बेडरूम में छज्जा, ऐसे आपको छज्जा वाला फ्लैट 18.5 लाख का भी ऑप्शन पे अवेलेबल है। अब 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल है। स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया 845 और 860 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 28.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। 2 BHK 28.5 लाख, 1 BHK स्टार्टिंग आपको 18.5 लाख, और 1 RK आपको यहाँ पर 12 लाख और 13.5 लाख का रेंज में आपको मिलेगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10% आप लोग डाउन पेमेंट दे सकते हो। 1 RK के लिए आपका 5% भी चल जाएगा, सैलरी अच्छा है तो वो भी चल जाएगा। 1 BHK 10%, 2 BHK भी आपका 10% का आसपास आएगा। अब 10% कितना होगा, कुछ लोग सवाल करेंगे। 1 RK के लिए कम से कम आपका 1 लाख 1.25 लाख के आसपास चला जाएगा। 1 BHK के लिए कम से कम 2 लाख के आसपास, 1.25 लाख 2 लाख के आसपास तक आपका बैठेगा डाउन पेमेंट। 2 BHK आपको 2.5 से लेकर 3 लाख के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट बैठ सकते हैं। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK आपका कम से कम 10,000 के आसपास आएगा। 1 BHK आपका कम से कम 14-15 हज़ार के आसपास आएगा। 2 BHK कम से कम आपका 23,000-24,000 के आसपास तक आ सकता है। सैलरी होना चाहिए 1 RK के लिए एक 17-18 हज़ार के आसपास चल जाएगा। 1 BHK के लिए 20-22 हज़ार 23 हज़ार मिनिमम, मतलब मिनिमम 22 हज़ार से नीचे नहीं होना चाहिए। फिर आपका लोन का सैंक्शन भी कम आएगा, उस हिसाब से आपका डाउन पेमेंट भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो आपका मिनिमम एक 22 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में तो आराम से एक 1 BHK कॉम्प्लेक्स के लिए आपका बैठता है। 2 BHK के लिए अगर मैं बात करूँ तो 35 से लेकर 40 हज़ार के आसपास है, तो फिर आप इजीली 10% डाउन पेमेंट पे आप लोग ले सकते हो। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। लोकेशन है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी कि एक 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि G+7 का ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। और इसका प्रोजेक्ट का सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है। पोजीशन देके 3 साल के आसपास हुआ है, 3-4 साल के आसपास हुआ है इस वाले कॉम्प्लेक्स को पोजीशन देके। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट के लिए भी प्लानिंग कर सकते हो और भी जानकारी आप लोग जुटा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।